आई एम मुस्लिम। आप दावा कर रहे हो कि आप मुस्लिम? मैं मुस्लिम हूँ सर जी, मैं मुस्लिम हूँ। वो ना करती कोई और करती। लेकिन आप तो आयुष लिखते हैं अपना नाम। आयुष, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनाने को तैयार नहीं है, कोई वकील करने को तैयार नहीं है। मैं पत्रकार को फोन कर रहा, पत्रकार फोन उठाने को तैयार नहीं है। आज मेरा सुबह से कोई दुकान का लड़का फोन उठाने को तैयार नहीं। आपके परिवार ने तो आरोप लगाया है कि आपको जबरन धर्मांतरण किया गया। को तो बता रहा, उनके ऊपर प्रेशर है समाज का। क्या आपको डर तो नहीं है कि आपको कोई डरा रहा हो? मुझे डर है अपनों का। मुझे डर अपनों का है। मेरी जान चले जाओ तो इस्लाम पे जाएगी। मुझे डर अपनों का है, मेरे ससुराल वाले, मेरे परिवार, मेरे माँ बाप, मेरी बहनें। प्रॉपर्टी में बात आई कि प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एक आखिरी प्रॉपर्टी की दुकान ले रही जो उनसी मर्जी ले जाओ, किसी के नाम कर दो, क्या जाएगा साथ में? प्रॉपर्टी है इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, चली जाएगी जी, मिनटों में खाक हो जाएगा। आपने जो अपने ये हुलिया जो आपने बदला है वो क्या किसी दबाव में? दिक्कत नहीं है। ये लोगों ने इस तरीके का माहौल बना दिया। यूट्यूबर कौन था वो जो है ना? कौन यूट्यूबर? डॉक्टर इसार अहमद था, पाकिस्तान के, इंडिया में पैदा हुए, पाकिस्तान में चले गए। किस तरह का उन्होंने कोई कन्वर्जन कर दिया। किस तरह का वीडियो सुनते थे? भाई लोगों से उन्होंने प्यार से बताया, अपने माँ बाप से प्यार करना बताया। उन्होंने भाई बताया, इस तरह की बात बताई। टोटल तुम देख लो जितने वृद्धाश्रम है तुम्हारे, गैर मुस्लिमों में, मुसलमानों में नहीं है। प्यार सिखाया, दूसरे से सिखाया, और चीजें, कई सारी चीजें। मैं एक मिनट में आप अपनी पूरी जिंदगी कैसे बताऊं? नहीं तो आप कैसे, किस दावे से आप कह रहे हैं कि आप पहले से इस्लाम धर्म में थे? दावा कुछ नहीं है सर जी। दावा तो ये है कि आप जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं पुराने टाइम से, उनको पता है इस बात का। धीरे धीरे करके सीख रहा था। 2008 में मैंने सूरह फातिहा कुल हुवल्लाहु याद कर ली थी। आपके पिताजी ने आरोप लगाए हैं, जिस तरह से शिकायत दी है उसमें ये कहा था कि चांदनी जो आपकी पत्नी है आपको जबरन उन्होंने इस्लाम की तरफ जबरन। आप किसी भी मुसलमान मोहल्ले में किसी में चले जाओ, और हिंदू का तो मुझे कहता नहीं, मैं मुसलमान मोहल्ले में चल जाओ, जो अमल की बात आवे, इस्लाम अमल की बात है। एक अमली मुसलमान, एक नाम का आधार कार्ड का मुसलमान है, उसको कह दो तू टोपी पहन के दिखा दे, 4 दिन टोपी नहीं देनी उस पे। आपने शादी कहाँ करी? आपने शादी कहाँ करी? सही रास्ते पे कैसे चलेगा? अब लोगों ने क्या, उन्होंने अपने अमाल से बदनाम कर दिया। आपने शादी शामली में करी? ये आरोप अच्छा नहीं, शामली की लड़की है, दिल्ली के पास में कोई जगह थी। मौलवी को तैयार नहीं हुआ निकाह पढ़ाने को। कब की बात है? कब? 4 साल पहले। 4 साल पहले हुआ था। तो आप ये बताइए कि आपके परिवार, आप कह रहे हैं कि मैंने पहले ही इस्लाम धर्म, मेरे परिवार वाले खुश थे। मेरी माँ मेरे तेन कहती, कहने लगी तेरे पावे दबाव बना रहे, कहने लगे कोई मुसलमान मर गया, इससे तो बढ़िया मुसलमान नहीं लाओगे, और हम तो कश्मीरी तली लाओगे, चाहे कैसे लाओगे, बुरखे वाली लाओगे। मेरी माँ ने मेरा पिछले साल सूट भेजा, 21 हीर मंगवाई। आपके फेवर में थे। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कह दिया, मगर ठीक है जी, ऐसे बात है, ये लड़की है, कर लो। ना मैं उससे छोड़ सकता, ना तुम्हें छोड़ सकता। अब क्या दबाव आ रहा? कुछ भी ले ले, कुछ भी दे ले, कुछ भी कर ले, इस्लाम छोड़ दे, हिंदू धर्म में पलट जा। भाई फितना फसाद कौन फैला रहा? फितना फसाद मैंने तो ये प्रोटेस्ट करा। मैंने किसी को कपड़े में देख के हिंदू तो नहीं बना, मुसलमान तो नहीं बना, कपड़े उतार के हिंदू बन जाऊंगा क्या मैं? आपने जो इतना फसाद कौन फैला रहा? आपने जो अपना गेटअप पूरा चेंज किया है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। पहले थोड़ी दाढ़ी रखी, धीरे धीरे करके माना। पहले दिन में कोई मुसलमान नहीं बनता, पहले धीरे धीरे करके फर्ज है कि आपकी गाल की खाल छुपे। मैंने गाल की खाल छुपाई, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखी। उसके बाद में जब इतना बवाल हो रहा, इतनी सी दाढ़ी पे बवाल है, इतने बवाल है, मगर मैं तो सुन्नत नहीं भाऊंगा, अपनी एक मुश्त दाढ़ी रखूंगा। इससे आप प्रेरित हो? क्या आपको चाहती नहीं? हमारे नबी से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी जिंदगी थी, तौर तरीका था, आपस में लोगों के साथ का था, व्यवहार था, परिवार का। आपका ब्रेन वॉश किया गया? आपको डर है ऐसा? आपका ब्रेन वॉश किया गया? ब्रेन वॉश किसका हो सके जी? ब्रेन वॉश मैं अपने परिवार को भूल रहा, ब्रेन वॉश भूलता, मैं परिवार को भी तो भूलता। मेरे गले पे कोई यूं कह रहे कि लगा धाराएं लगा दी, कैसी धाराएं लगा दी। आज उनका हाल कर रखा। अरे हमारे घर की बहू बेटी थी वह, आज उनका क्या काम कर रखा? सबके घर में बहू बेटी है। तो ये तरीका थोड़ा है। पिताजी क्यों आरोप लगा रहे हैं? आपके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि आपका बेटा जो है, चाहे पिता की, चाहे खुद की बात है, चाहे पिता की लोगों की बात है, कैसी बात है, उन्होंने FIR वगैरह भी कराए, तो बहुत सारे काम कराए। उनके ऊपर पंचायतों का दबाव हो रहा, कम्युनिटी का दबाव हो रहा। आने वाले टाइम में कोई मुसलमान बना, मुसलमान कोई पहली बार तो नहीं बना मैं, मुसलमान तो और भी लोग बने, और भी कंट्रीज में बन रहे, शहर के शहर बन रहे। इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से रिश्ते ऐसे फाड़ कर दिए, हिंदू मुस्लिम अलग हो गया बिल्कुल। तो आपके पिता तो धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं? फ्लोर पे रहे थे, आमने सामने रहे थे। आपके पिता तो धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं कि पिता लगा रहे, उन पर लोग दबाव बनवा रहे हैं। कौन लोग हैं दबाव बनाने? उनके वो दिखवाओ, कॉल डिटेल निकलवा के देखो, पंडित उनको जादू साज में पता नहीं कहीं में फंसा रहे। तो अभी आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? मैं तो शांति चाहूँ जी, मुझे क्या दिक्कत है? मैंने तो, मेरे घर वाले कहते मैं तो बाहर रह लगता उसके साथ। मैंने पूछा, मगर जी मैंने निकाह करा उससे, मैं मुसलमान बना, पहले मैं मुसलमान बना, फिर मैंने निकाह करा। अब अगर मैं कह दूं कि अल्लाह का भाई किसने करा, किसने मुझे पानी पिलाया, पकड़ो से पाकिस्तान का लिंक, कहने लगे भाई इस्लाम में क्या है ऐसा। मगर जी सबर देखो, तुम फलस्तीन वालों का सबर देखो, उन्हीं की जमीन थी, इसराइल वाले आए पाकिस्तान से। आपको कितनी बार वीडियो बता? हाँ, इसराइल वालों की आए उनकी जमीन में, उनका हक मारा गया। उन्होंने अपनी बात रखी, वे थोड़ा सा उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने करा गया इस बात का। फिर मैंने कह दिया फलस्तीन वाले सबर देखो कितना है उनका, कहने लगा फलस्तीन के लोगों से बातचीत है इनकी। मैं नहीं देखता सोशल मीडिया में, नहीं देखता। जब मैंने टोपी पहन के फोटो डाला था 2021 में, मेरे बाप को बहुत ज्यादा वो कर गया, प्रेशराइज करा गया, ब्लैकमेल करा गया, पैसे चली गई।
कौन करता था? लोग बाग करते थे, वो तो वही जाने कैसे जाने। मैंने इंस्टाग्राम चला छोड़ दिया, मैंने फोटो नहीं हटाया। वो आप ये भाई बताओ, मैं आपके रास्ते पे हूँ। आप ये बताओ, आप कब आपने ये धर्म को अपनाने की यहाँ पर कोशिश की? अपनाने की मतलब आप कब ये ऐसा नहीं अपनाया जाता कि आज मैं मुसलमान हो गया कि भाई किसी ने तारीख करवाई, किसी ने इस्लाम सिखाया। आरोप तो है कि चांदनी और उसके परिवार ने करवाया। ऐसे नहीं करवा सकता सर जी कोई भी। मैं कह तो रहा टोपी पे रवा के दिखा दो कोई। ये अमल है अपने अंदर से आवे, मेरे अंदर बोलने की ताकत ये इस्लाम से आवे। जब अपने पाकिस्तान से आपको जो वीडियो सुनाए जा रहे थे, कितनी बार आपने देखे थे? मुझे कोई नहीं सुनाए जा रहे थे, यूट्यूब पे तो सभी की आवे। मुझे जो पसंद है पर्टिकुलर इसरार अहमद है, डॉक्टर इसरार अहमद, क्योंकि उनकी बात को ज्यादातर आमतौर पर काटता नहीं। एक स्पीकर कोई बोले दूसरा उसकी बात काट देवे, दूसरा बोले तीसरा। डॉक्टर इसरार अहमद की कोई बात नहीं काटता, वो इतने पढ़े लिखे हैं, कुरान का तर्जुमा उनको इतना अफजल है। कितनी बार आपने उनके वीडियो देखे? वो तो शॉर्ट्स ही देखते रहे मैं। वैसे हाँ रोज देखता था, अब भी रोज देखता हूँ। वैसे भी मतलब तो हालत खराब होगी, दुकान नहीं खोल रहा मैं, लोगों ने तो माहौल बना दिया, सब ने कह दिया कहने मुझे जेल में डाल दिया, बंदियों के साथ में डाल दिया। भाई मेरा क्या गुनाह था, उनका क्या गुनाह था? अगर कोई साथ में खड़ा हो गया, कोई किसी ने चले गया, मेरा डॉक्यूमेंट बनवा दो कोई। चलो पिताजी अभी आप ऐसे शहर में चलो और जहाँ किसको कुछ नहीं पता, और उनको ये कह दो कहने लगा लड़का मुसलमान बना, इसके कागज तैयार कर दो, अगर कोई यहाँ भर दे। आपके पिताजी से भी हमने बात की, उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। कैसे कह मेरा बेटा दहशत में है, मेरा बेटा डर रहा है, उसे डराया जा रहा है। मैं किसी से डर में नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी से डर में नहीं हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है, मैं आपके रास्ते मुझे डर नहीं है। कोई माहौल बना दो इस तरीके का, मैं क्या कहूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। पर ये माहौल ना बनाओ, मेरे परिवार वालों को दाब ना गिरो। आज वो भागी फिर रही, उसकी क्या गलती थी? अगर मेरे साथ खड़े होने वाले के साथ इतना दिक्कत आ, गलत बात है। भाई तुम्हें उन्होंने कहा कहने लगा लड़की तुम्हें छोड़ रही, और लड़की ने तुम्हें छोड़ दिया, मगर छोड़ दिया उसके साथ में लड़की डंबल डोल हो मामला, छोड़ दे मैं क्या करूँ? शिकायत में तो ये कहा गया कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर आपको मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मैं और जो मैं मरुआ ना तो मेरे बाप के, हाँ तुम अगर मैं मरुआ तो मेरे बाप के नाम ही होगी। और मैंने अपने बाप को कहता मेरी बहनों को और मेरी माँ को दे दो, पर प्रॉपर्टी को अपना मुद्दा ना बनाओ। अगर तुम्हारे से और भी अमीर लोग हैं, तुम्हारे से गरीब भी लोग हैं, जरूरी नहीं है मैं झुग्गी झोपड़ी में पैदा होता, क्या पता मैं अंबानी का पैदा होता, क्या पता मैं शेख के पैदा होता, क्या पता कहाँ पैदा होता। आपको 10 लोगों के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज है, जिसमें 3 मौलवी भी हैं कि जबरन आपका निकाह करवाया। न तो कोई मौलवी का नाम है उनके पास में, उन्होंने रैंडमली कोई मौलवी उठा दिया। मैंने पूछा भाई मुनव्वर मौलवी कोई जानोगे? उन्होंने कह रहे हम तो जानते नहीं जी। परिवार वाले थे, परिवार वालों पर दबाव बना दिया, उनको जेल में डाल दिया कि मैं हिंदू बन जाऊँ। तुम लेवल ऑफ प्रेशर देखो सरकार। मैं वीडियो बना के देखा, मैंने फितना नहीं फैलाया। एक मेरा छोटा सा, मैं ऊपर आ रहा, एक मैं छोटा सा, मेरा एक छोटा सा बोल कितना फैसाद फैला जावे, इतना लोग बाग में बात फैल जावे कहीं की वजह से कि भाई फितना ना फैले। मैंने कोई वीडियो तो नहीं डाली। दिल्ली में किस मस्जिद में आपका निकाह हुआ था? मुझे नाम नहीं याद, मैं कई लोगों से पूछा था, किसी ने हाँ नहीं हुई थी। वो सपोर्ट को तैयार हुए थे। कब हुआ था? 4 साल पहले। 4 साल पहले मैं, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अभी क्या बात चल रही थी? 4 साल से आप अपने घर में रह रहे थे? मैं अपने घर में नमाज पढ़ रहा, मुझे बाहर शहर में जाके जुमा पढ़ने की नमाज के लिए 40 किलोमीटर दूर जाना पड़े। तो चांदनी भी यहीं रहती थी? चांदनी अपने घर में रहती थी। फिर कैसे शादी आप मान ले रहे हो? निकाह नामा ये है कि आपने निकाह कर लिया तो आप निकाह में जुड़ गए साथ में। जब मेरी बहन की शादी रह रही थी, बहन की शादी, उसके बाद मैंने अपनी बात रखी, मगर ये ऐसी बात है मैं मुसलमान बन गया, तुम्हारी रीति रिवाज में पहले ही नहीं रहूँ था। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट को आप सुन रहे थे, जो कि उस व्यक्ति के साथ में, आयुष मलिक के साथ में मौजूद थे, जो कि उस्मान अब बन चुके हैं। दरअसल शामली पुलिस से मेडिकल स्टोर संचालक देवराज मलिक ने शिकायत की कि उनके बेटे आयुष मलिक को चांदनी कुरैशी और उसके परिवार के लोगों ने प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया है और अब वो मोहम्मद रहमान बन चुका है। अब ऐसे में आरोप है कि चांदनी ने उसे मुस्लिम बनाने के लिए पाकिस्तान के मौलाना से लेकर दिल्ली के कई मौलानाओं की भी मदद ली और फिर गुपचुप तरीके से उसका धर्म परिवर्तन कराने के बाद दिल्ली में चांदनी ने निकाह भी किया। अब आरोप यह है कि साजिश प्रॉपर्टी पर कब्जे की है और इसीलिए जो निकाह नामा है वो भी 4 साल पहले ही बना लिया गया था। पुलिस के मुताबिक पीड़ित आयुष उर्फ मोहम्मद रहमान के परिवार की गिनती शामली के संपन्न परिवारों में होती है और ऐसे में उनके पास कई दुकानें और शोरूम के अलावा खेती के भी काफी जमीन है। इसी को ध्यान में रखते हुए आयुष के मेडिकल स्टोर में काम करने वाले आशु कुरैशी ने अपनी बहन राहिल उर्फ चांदनी की दोस्त आयुष से उसकी दोस्ती करवाई और ऐसे में इसके बाद चांदनी ने साजिश में पाकिस्तान से लेकर दिल्ली तक के कई मौलानाओं की मदद से आयुष का धर्म परिवर्तन कराया और फिर उससे निकाह किया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया है।